नमस्कार, बीडीएफ न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को साल 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि साल 2023 हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और हम सब जो अभी तक अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं, आप सब लोग अपने सपनों को पूरा करें। 2023 हम सभी के लिए, आप सभी के लिए कुछ ऐसा खास बनकर आया हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम अपराध जगत की खबरें आपको ज़्यादा सुनाते हैं, ज़्यादा बताते हैं, तो अपराध जगत की खबरों में आज हमने एक नए सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम हमने रखा है गैंग, गैंगस्टर और गैंग वॉर। तो हमने इस सीरीज का नाम गैंग, गैंगस्टर, गैंग वॉर इसलिए रखा है क्योंकि हम अपराध की खबरें आप तक ज़्यादा पहुंचाते हैं और अपराध आज के मौजूदा वक्त में इतना ज़्यादा होता है कि अपराध की खबरें कुछ से ज़्यादा ही देखने को मिलती हैं और अपराध की खबरों को सुनाने का मकसद होता है कि आप उससे अवेयर रह सकें, हम उससे अवेयर रह सकें। तो आज की हमारी जो घटना है, आज की जो हमारी कहानी है, वो पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के एक गैंगस्टर की हत्या की प्लानिंग की कहानी है। और ये कहानी दरअसल इसलिए अहम है क्योंकि इस गैंगस्टर की हत्या की प्लानिंग बेशक पंजाब में होनी थी, पंजाब के फिरोजपुर में होनी थी, और इसकी हत्या की जो स्क्रिप्ट थी वो दिल्ली में लिखी जा रही थी। और इसके लिए दिल्ली से एक i20 कार चोरी की जाती है और फिर उसी i20 से वो बदमाश पहले नोएडा आते हैं। नोएडा में सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन के नीचे एक BMW कार खड़ी होती है। तो बदमाश अपनी i20 कार उसके बराबर में लगाते हैं। वहाँ से 3 नकाबपोश बदमाश उतरते हैं। 3 जुलाई 2021 की घटना है ये। और उस BMW कार का मालिक उस गाड़ी में बैठा था, उसको गन पॉइंट पे उसकी गाड़ी लूट लेते हैं। उसका मोबाइल फ़ोन, सब डॉक्यूमेंट, सब कुछ उसी गाड़ी में रहता है और वो बदमाश BMW कार लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके साथ ही i20 कार भी लेकर वो फरार हो जाते हैं। पीड़ित बिल्डर घबराकर स्थानीय पुलिस स्टेशन जाता है, जो कि नोएडा का सेक्टर 49 पुलिस थाना है। वहाँ पर जाता है, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया। पुलिस वाले, चूँकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल था, कोई छोटी मोटी गाड़ी BMW नहीं थी, एक लग्जरी कार चुराई गई थी और वो भी दिन दहाड़े। तो पुलिस हरकत में आती है और CCTV फुटेज वगैरह खंगालती है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है और पुलिस अपने तफ्तीश में जुट जाती है और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस उन बदमाशों का पीछा कर रही होती है। वो बदमाश निकल जाते हैं पंजाब के फिरोजपुर ज़िले की तरफ। बदमाश फिरोजपुर पहुंचते हैं और वहां पर एक गैंगस्टर है जिसका नाम है गैंगस्टर साजन माली, जो कि पंजाब के फिरोजपुर में ही कई सारी हत्याओं को अंजाम दे चुका था। और उसी साजन माली गैंगस्टर को मारने के लिए 3 बदमाशों ने एक कार लूटी थी या फिर इतनी बड़ी स्क्रिप्टिंग की थी। सब कुछ होता है, वो बदमाश फिरोजपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस गैंगस्टर की हत्या करने ये सभी बदमाश वहां पर जा रहे थे, उस गैंगस्टर को भी ये मालूम चल जाता है कि दिल्ली से एक i20 कार लूटी गई है, एक BMW कार लूटी गई है और उसे मारने के लिए उसके विरोधी गैंग के बदमाश उसे आ रहे हैं। तो वो भी उस एरिया का कुख्यात गैंगस्टर था, तो उसने भी ठान लिया कि अब कोई भी i20 कार अगर आती हुई दिखी तो उसमें सबसे पहले फायरिंग करनी है। हो सकता है कि उसके विरोधी गैंग के बदमाश उस i20 कार में बैठे हों, तो पहले वो उन्हें मार देगा तो उसको कहाँ से वो लोग मार पाएंगे। इस तरह से एक i20 कार उस वक्त वहाँ से गुजर रही थी, तो उस बदमाश ने, गैंगस्टर साजन माली ने, उस i20 कार पर फायरिंग कर दी। तो वो एक आम व्यक्ति था, एक राहगीर था जो जा रहा था, उसे शक के बिना पर इसने गोली मारी थी, मौके पर उसकी मौत हो गई थी। हालांकि बाद में वो गैंगस्टर वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर भी उसे नहीं मार पाते हैं और वापस आते हैं दिल्ली। और इस दौरान यूपी की नोएडा की पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार पीछा उन बदमाशों का CCTV के आधार पर कर रहे होते हैं। तो ऐसा करते करते 3 जुलाई से 21 जुलाई का दिन आ जाता है। पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगता है CCTV के अलावा। पुलिस का जो सफ़र था उन बदमाशों के पीछे दौड़ने का, कुल 13,000 किलोमीटर का सफ़र हो चुका था। नोएडा के पुलिस कमिश्नर और एडिशनल DCP रणविजय सिंह सब इस मामले में, इस केस में लगे हुए थे। तो चूँकि 13,000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा CCTV फुटेज के अलावा, लेकिन CCTV फुटेज छानने के बाद पुलिस को बहुत अहम जानकारी मिली और पुलिस को उसी CCTV फुटेज में ये भी दिखा कि जो बदमाश BMW कार और i20 कार लेकर फरार हुए थे, वही बदमाश वापस आते हुए दिखे। सोचिए, उन गैंगस्टरों ने उस गैंगस्टर की हत्या जब नहीं की, वहाँ से वो अपने वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, तो वापस वो दिल्ली की तरफ आए और दिल्ली की तरफ आते आते वो नोएडा आ गए। नोएडा के सेक्टर 122 चौराहे पर जब वो आए तो वहाँ की भी CCTV फुटेज पुलिस को मिल गई और पुलिस ने उन्हें 21 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब खुलासा हुआ तो ये निकल कर आया, सामने आया कि जो बदमाश था उसका नाम था नितिन। तो गैंगस्टर नितिन साजन माली गैंगस्टर की हत्या करने की प्लानिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि अब से कुछ दिन पहले नितिन पंजाब के फिरोजपुर जेल में बंद था और जेल से बाहर निकलने के बाद जब उसका झगड़ा हुआ साजन माली के भाई से, तो उसने उसके भाई की हत्या कर दी थी और उसे लगता था कि गैंगस्टर साजन माली उसकी हत्या कर देगा।
तो इसी डर से उसने पंजाब का फिरोजपुर छोड़कर दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद जब उसे ये डर सताने लगा कि साजन माली दिल्ली भी आकर उसे मार सकता है, तो उसने सोचा क्यों ना इस तरह की प्लानिंग की जाए, दिल्ली और नोएडा से कार लूटी जाए और यहाँ से जाके फिर उसे वहाँ पर ठोक के फिर वापस आ जाए। लेकिन वो इन सब वारदातों को अंजाम दे पाता उससे पहले ही नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उस बदमाश की हत्या क्यों नहीं कर पाए जब हत्या करने के लिए गए थे। तो दरअसल वो बदमाश इनसे ज़्यादा शातिर था, गैंगस्टर साजन माली इन पर ज़्यादा हावी था, इन बदमाशों पर, और उसे ये पहले ही मालूम चल गया था कि ये उसकी हत्या करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ से उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा, और दिल्ली आने के बाद इन्होंने फिर तीसरी और चौथी कार लूटने की योजना बनाई थी। उससे पहले ही नोएडा की सेक्टर 49 की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इन बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो कुछ इस तरह की वारदातें थी। हालांकि वो गैंगस्टर बच गया और अभी भी वो लोग जेल में हैं, जेल में बंद है, सजा काट रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि गैंगस्टर की हत्या पंजाब में करनी है और बदमाश नोएडा और दिल्ली से कार चुराते हैं, और यहाँ से कार चुराने के बाद वहाँ जाते हैं ताकि किसी भी तरह का शक उन पर ना जाए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस पूरी घटना में दिन दहाड़े अगर आपके पास BMW, मर्सिडीज या फिर कोई भी कार है, आपको गन पॉइंट पर कोई भी लूट सकता है। ये कहीं ना कहीं बहुत चिंतित और बहुत सोचने वाली बात थी। खैर उस वक्त जो पुलिसकर्मी थे उन्हें 50,000 रुपये नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने सम्मानित किया था। साथ ही जो एडिशनल DCP रणविजय सिंह थे उन्होंने भी 25,000 रुपये की इनाम राशि से उन सभी पुलिस वालों को सम्मानित किया था। और वाकई में 13,000 किलोमीटर कोई मामूली दूरी नहीं होती है। 13,000 किलोमीटर का फासला तय करना, फिर एक एक CCTV फुटेज को स्कैन करना। लेकिन इस केस में हमें देखने को मिला कि गैंगस्टर वारदातों को अंजाम देने के लिए कितनी प्लानिंग करते हैं, और उस प्लान को अंजाम देने के लिए, सफल बनाने के लिए क्या क्या किस हद तक वो गुजर जाते हैं। तो खैर अभी भी वो सभी आरोपी जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। रही बात गैंगस्टर साजन माली की, तो अभी भी वो फिरोजपुर में है और वो भी इस तरह की वारदातें करता रहता है, और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका कुछ जुड़ाव है। खैर उसके बारे में तो अभी फ़िलहाल इस केस में तो पीड़ित ही था, तो उसको लेकर कुछ बातें निकल कर नहीं सामने आई, लेकिन उसके विरोधी गैंग के सभी बदमाश नोएडा के जेल में सजा काट रहे हैं। तो इस खबर में हमें यही देखने को मिला कि अगर आप कहीं भी हैं, कोई भी आपको बंदूक की नोक पर आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, तो भैया हो सके तो भाग लीजिए, नहीं तो आप इस जगह कहीं रुकिए ही मत, वरना आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए कि भैया सामान ले जाइए, हमें छोड़ दीजिए कम से कम। और इस उम्मीद के साथ, चूँकि ये एपिसोड पहला था, तो अपने विचार ज़रूर रखिएगा, और अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम इस तरह की कहानियाँ आपको सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विचार ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।